हेलो बच्चों, मैं हूं केडी सर और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का लेक्चर नंबर 4। बच्चों, इसके अंतर्गत जो शेष फार्मूले इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के हैं उसको आज हम बताएंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए और अपने मित्र मंडली को भी सूचित करिए। साथ ही साथ हमारा चैनल केडी सर क्लासेस पीसीएम जो है उसे आप सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस करें ताकि समय से आपको वीडियो मिलती रहे। जब भी हम कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करें उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ कुछ फार्मूले लिखे गए हैं, इन्हीं फार्मूलों को आज हमको अध्ययन करना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस पहले ये माइनस चिन्ह अभी ना ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों, जब यहाँ प्लस है तो ये सेम चीज रहेगी, यहाँ प्लस चिन्ह दिया जाएगा। बच्चों, जब यहाँ माइनस हो जाता है तो यहाँ जहाँ प्लस है वहां क्या कर देंगे, माइनस। अर्थात बच्चों, हम इस फार्मूले में जो ये फार्मूला लिखा गया इसमें दो फार्मूला इंक्लूडेड है, एक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का और दूसरा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। ठीक बच्चों, इसी प्रकार कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई इज इक्वल टू प्लस वाला आप देखिएगा कास इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों, अगर यहाँ माइनस हो जाता है तो यहाँ जहां ये माइनस है यहाँ प्लस। बच्चों, ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हम यहाँ माइनस कर देंगे तो अंडर रूट वाले में भी हम माइनस माइनस का जहां जहां है वहां प्लस कर देंगे, नहीं केवल यहाँ पर। इसी प्रकार बच्चों tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई है तो tan इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस, जब बच्चों हम प्लस की बात कर रहे हैं पहले प्लस लीजिए तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। जब बच्चों tan इनवर्स एक्स माइनस tan माइनस वाला चिन्ह लेंगे तो यहाँ ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। बच्चों, इसको इस प्रकार देखिए, जो चिन्ह ऊपर लिखा गया है ऊपर वाले के लिए ये चिन्ह है और नीचे वाले के लिए नीचे वाला चिन्ह है। यहाँ माइनस हो जाता है तो यहाँ देखिए ये माइनस नीचे है तो यहाँ प्लस के नीचे माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस है उसके नीचे प्लस है, प्लस लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार बच्चों काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई है इक्वल टू काट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1। जब यहाँ प्लस है तो माइनस 1 अपान वाई प्लस एक्स। जैसे ही यहाँ माइनस होगा तो बच्चों यहाँ एक्स वाई यहाँ जो है माइनस है जब तो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कुछ और बच्चों फार्मूला 5वें नंबर का ये है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 कास इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और बच्चों 2 tan इनवर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके 3 फार्मूले हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan में जब जाएंगे tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस है, साइन इनवर्स और कास इनवर्स वाले में नीचे प्लस है लेकिन tan इनवर्स वाले में क्या है, माइनस। ये दोनों देखिए सेम दिख रहा है लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। यहाँ कास इनवर्स में जब हम आते हैं तो कास इनवर्स 1 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों, ये 3 वाला फार्मूला है। 3 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और 3 कास इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और बच्चों, जो आपका 10वां फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार है 3 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। और बच्चों, ये एक्स्ट्रा हमने फार्मूला लिख दिया है, याद रखिएगा, बड़े बड़े सवालों को छोटा कर देता है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। तो बच्चों आइए अब हम लोग इस फार्मूला जितने भी आपके सामने लिखे गए हैं सबको आपको याद रखना है। बहुत ही इजी तरीका है बच्चों याद करने का।
आपको सर्कुलर फंक्शन कक्षा 10 में जो आप पढ़े हुए हैं वो आपको याद होगा, उसी से संबंधित बच्चों ये सारे फार्मूले हैं। थोड़ा सा इनवर्स ध्यान रखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। तो चलिए आइए बच्चों देखते हैं एक एक करके इन फार्मूलों का निगमन हम लोग कैसे करेंगे और कैसे ध्यान रखेंगे इसको। तो बच्चों सबसे पहले हम आते हैं फार्मूला नंबर 1 का निगमन करते हैं। बच्चों सभी फार्मूलों का निगमन तो नहीं कर मिलेगा, हम बता देंगे तरीका, वैसे आप कर लीजिएगा। चलिए बच्चों पहला फार्मूला हम देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों चलिए हम लोग कुछ मान लेते हैं। लेट, हम इसका प्रूफ दे रहे हैं बच्चों, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए। तो बच्चों इनवर्स फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, ये हो जाएगा बच्चों साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स, एंड साइन इनवर्स वाई बच्चों मान लेते हैं बी, तो हो जाएगा साइन बी इज इक्वल टू वाई। बच्चों ये हो जाएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले लेक्चर में आपको बताया गया है। अब बच्चों हमारे पास एक फार्मूला है सर्कुलर फंक्शन का, जिसे हम भली भांति जानते हैं। वी नो दैट, आप भली भांति जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कास बी प्लस, यहां जब साइन ए प्लस में प्लस होता है तो बच्चों यहां प्लस आता है कास ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का बच्चों फार्मूला है साइन ए कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। तो बच्चों ध्यान दीजिए, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, क्या बच्चों हम साइन ए के स्थान पे एक्स लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसी समय थोड़ा हम पीछे चलते हैं, साइन ए कास बी, बच्चों ये साइन बी है, साइन बी है, हमें इस फार्मूले में कास बी की जरूरत है, तो कास बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या बच्चों लिख सकते हैं इतना? कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कास स्क्वायर थीटा को हम बाएं तरफ रोक ले रहे हैं, साइन को आगे भेज दे रहे हैं बराबर के उधर। तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए आप यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ हम कास स्क्वायर थीटा रोक ले रहे हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो कास थीटा इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही बच्चों लिखा गया, यहाँ बी है तो यहाँ बी। इसी प्रकार बच्चों यहाँ साइन ए है तो हम कास ए लिख सकते हैं, कास ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू है एक्स, तो साइन ए के स्थान पे एक्स लिख देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कास बी इक्वल टू वाई है। साइन ए के स्थान में बच्चों हमने एक्स लिखा, हमारे पास कास बी है बच्चों, तो कास बी ये हमें इतना मिलेगा, कास बी इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बच्चों, प्लस कास ए, कास ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन बी बच्चों, साइन बी आपको ऑलरेडी पता है ये कितना है वाई, तो बच्चों यहाँ देखिए ए प्लस बी हम लोग लिखते हैं, ए प्लस बी, और जब इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा इनवर्स बच्चों, ये साइन इनवर्स हो जाएगा और ये पूरी चीज ब्रैकेट में लिखी जाएगी, क्योंकि इस पूरे के साथ साइन इनवर्स लगा होगा। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई को पहले करते बच्चों, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम ए को कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, बी को कितना लिख सकते हैं बच्चों, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा बच्चों एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा जो है साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला बनके कंप्लीट हो गया और हमने इसका निगमन कर दिया बच्चों।
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों आप बताइए, अगर हम यहाँ a माइनस बी लिखे होते तो यहाँ बीच में माइनस आ जाता, यहाँ बच्चों माइनस होता, और यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, तो यहाँ भी माइनस होता, ये होता यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, और यहाँ जहाँ प्लस है वहां पर क्या होता, माइनस होता। लेकिन बच्चों हमने प्लस वाले का डेरिवेशन किया है तो हम प्लस लगा दे रहे हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हम यहाँ माइनस करते तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस करते तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस करते तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस करते तो यहाँ पर भी माइनस। इस प्रकार बच्चों हम जो है एक तीर से दो निशाना लगा लिए, एक ही फार्मूले से, एक ही फार्मूले में हमारे दो फार्मूले आ गए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई या साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये हो गया बच्चों। इसी प्रकार बच्चों हमारा जो दूसरा फार्मूला है, यहाँ पर है कास इनवर्स एक्स और यहाँ पर है कास इनवर्स वाई। तो बच्चों यहाँ पर है कास इनवर्स एक्स और यहाँ वाई है बच्चों माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हम कर दें वाई स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला है कास इनवर्स एक्स में बच्चों ये होता है। चलिए इसका भी हम अध्ययन कर ले रहे हैं। कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई इक्वल टू कास इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। पुनः बच्चों वही चीज है, लेट ये आपका फार्मूला नंबर 2 है, कास इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, तो कास थीटा इक्वल टू बच्चों हो जाएगा एक्स। तुरंत बच्चों हम यही साइन थीटा भी लिख देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों कास इनवर्स वाई इक्वल टू फाई हम मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा कास फाई इक्वल टू कास फाई इक्वल टू वाई हो जाएगा बच्चों, और साइन फाई निकाल देंगे बच्चों इस फार्मूले के द्वारा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर फाई आएगा, कास फाई के स्थान बच्चों हम लिख सकते हैं वाई। पुनः बच्चों लेट हम लिखते हैं, हम वी नो दैट, लेट ना लिख करके लिखे सीधे सीधे वी नो दैट, आप जानते हैं कि, आप बहुत कुछ जानते हैं बच्चों। बच्चों यहाँ देखिए कास थीटा प्लस फाई इक्वल टू बच्चों आप देखिए कास थीटा कास फाई माइनस होता है, जब बच्चों कास वाले में यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, साइन थीटा इंटू साइन फाई, कास थीटा प्लस फाई इक्वल टू कास थीटा कास फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। तो बच्चों थीटा प्लस फाई हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको हम उधर लेके जा रहे हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा कास इनवर्स हो जाएगा। कास थीटा के स्थान बच्चों हम लिख सकते हैं एक्स, कास फाई के स्थान बच्चों हम लिख सकते हैं वाई, यहाँ माइनस है, साइन थीटा के स्थान बच्चों हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई के स्थान पे बच्चों हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों बहुत इजी है, थोड़ा तेज चल रहे हैं। थीटा के स्थान बच्चों देखिए कास थीटा के स्थान पे कास इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा कास इनवर्स एक्स प्लस फाई के स्थान बच्चों कास इनवर्स वाई, कास इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार हमारा कास का डेरिवेशन जो है कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई, उसका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अगर बच्चों हम कहा गया, ये अगर यहाँ माइनस करें तो बच्चों यहाँ आता है प्लस कास ए माइनस बी, कास ए थीटा माइनस फाई बराबर कास थीटा इंटू कास फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई होता है। जब यहाँ बच्चों माइनस होता है तो यहाँ उसका चिन्ह विपरीत होता है कास वाले में, तो यहाँ भी माइनस कर देंगे तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो बच्चों यहाँ प्लस हो जाएगा। तो बच्चों इसमें भी दो फार्मूले इंक्लूड है। अब बच्चों इसी प्रकार हम tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का भी कर ले रहे हैं। फार्मूला नंबर 3 बच्चों हम लोग देखते हैं कैसे उसका अध्ययन हम निगमन करते हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस tan इनवर्स वाई
इक्वल टू ये होता बच्चों tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस x इंटू वाई। बच्चों इसमें बहुत सवाल आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये डेरिवेशन नहीं ना पूछ ले, बहुत पूछता है डेरिवेशन। तो बच्चों पुनः वही चीज, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू बच्चों हो जाएगा x। tan इनवर्स y इक्वल टू मान लेते हैं बच्चों फाई, तो tan फाई बराबर हो जाएगा बच्चों y। पुनः वही चीज वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan थीटा प्लस tan फाई अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। बच्चों tan थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan थीटा प्लस tan फाई अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई, ये हो गया। बच्चों यहां ध्यान दीजिए, ये थीटा प्लस फाई इक्वल टू बच्चों ये जो है इतना रोक लेंगे, ये tan आएगा उधर tan इनवर्स हो जाएगा, ये सारी चीज ब्रैकेट में। बच्चों आप tan थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं x और tan फाई के स्थान पे लिख सकते हैं y अपान 1 माइनस tan थीटा के स्थान पे x और tan फाई के स्थान पे y। बच्चों अगर थीटा और फाई की वैल्यू आप वापस रखें तो आपको मिलेगा क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू y। तो बच्चों इस प्रकार हमारा tan का फार्मूला जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y है वो हमने डिराइव कर लिया। तो कितना इजी है बच्चों, देख रहे हैं, बहुत ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों हम यहाँ माइनस कर दें तो यहाँ माइनस हो जाता है और यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस कर दें तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ बच्चों प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। इस फार्मूले में ही बच्चों दो फार्मूला इंक्लूडेड है, दो फार्मूले सन्निहित हैं। इस प्रकार बच्चों हम tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फार्मूला भी जान गए। अब हम आते हैं बच्चों 2 sin इनवर्स x वाले फार्मूले पे। बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है आपका फार्मूला नंबर 4 है आज का। 2 sin इनवर्स x इक्वल टू होता है बच्चों sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये बच्चों ध्यान दीजिए बच्चों, लेट sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो बच्चों ये हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू x। इसी समय बच्चों हमें cos थीटा की जरूरत आगे पड़ेगी, हम पहले ही निकाल ले रहे हैं। cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा के स्थान पे x का हो जाएगा स्क्वायर। बच्चों पुनः हम लिखेंगे वी नो दैट। बच्चों यहाँ देखिए आप फार्मूला जानते हैं साइन 2 थीटा, तो बच्चों आप लिखिए वी नो दैट साइन 2 थीटा इक्वल टू बच्चों होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। जो सर्कुलर फंक्शन है बच्चों, सर्कुलर फंक्शन का फार्मूला ये है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये आपका फार्मूला हो गया बच्चों। अब यहाँ बच्चों देखिए 2 थीटा यहाँ रोक लीजिए तो हो जाएगा उधर जाके साइन इनवर्स 2 बच्चों, और साइन थीटा के स्थान पे बच्चों क्या लिख सकते हैं x इंटू कास थीटा के स्थान पे बच्चों हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। बच्चों अगर थीटा की वैल्यू हम वापस ले जाएं तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस x स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार ये फार्मूला भी डिराइव हो चुका है। ये आपका जो है फार्मूला 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक बच्चों, इसी प्रकार हम जो है फार्मूला नंबर 5 पे चलते हैं। फार्मूला नंबर 5 हमारा क्या है, फार्मूला नंबर 5 है 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x। बच्चों यहाँ cos होता है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1
बच्चों ये फार्मूला होता है। 2 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों चलिए इसका भी डेरिवेशन देख ही लेते हैं। इसी बना दे रहे हैं लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो बच्चे हो जाएगा cos थीटा। cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो ये cos थीटा इक्वल टू x, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी बच्चों। पुनः बच्चों हम ये लिखेंगे वी नो दैट cos 2 थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा के बच्चों 4 फार्मूले होते हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फार्मूला होता है बच्चों 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और चौथा फार्मूला होता है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 4 फार्मूले हैं बच्चों, लेकिन हमने cos वाला लगाया है। तो 2 थीटा बच्चों यहां जब जाएगा ये cos इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स बच्चों 2 cos थीटा के स्थान पे x, क्योंकि उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर और लास्ट में माइनस 1। बच्चों थीटा का मान वापस कर दिए तो थीटा कितना आपकी बार cos इनवर्स है x। तो ये छठवां फार्मूला है, ये छठवां। पांचवा आपका था जो है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। तो बच्चों वो आप स्वयं कर लीजिएगा, जैसे हमने tan का कराया है एकदम ठीक उसी प्रकार वो भी है। ये आपका फार्मूला नंबर 6 है। 2 cos इनवर्स x बच्चों cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इजी है बच्चों, इसलिए थोड़ा तेज चला जा रहा है। लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू x। वी नो दैट cos 2 थीटा इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला होता है। 2 थीटा बच्चों हमने यहाँ रोक लिया, ये cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। थीटा के सामने बच्चों हमने वैल्यू वापस कर दी। अब बच्चों 2 cos इनवर्स का भी हो गया। अब फार्मूला नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बड़े बड़े सवालों को में वो जो है cos, क्योंकि tan से cos और sin में जाने वाली बात है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। चलिए देखते हैं बच्चों फार्मूला नंबर 7। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपान 1 प्लस x स्क्वायर। चलिए बच्चों हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। लेट tan इनवर्स इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा बच्चों हो जाएगा x। बच्चों हम इसे पहले हल कर रहे हैं। हम जानते हैं कि tan 2 थीटा, वी नो दैट बच्चों आप लोग जानते हैं tan 2 थीटा होता है बच्चों 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। टू tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बच्चों 2 थीटा यहाँ लिख देंगे, tan इनवर्स हो जाएगा 2 और tan थीटा के स्थान पे x अपान 1 माइनस x स्क्वायर। बच्चों थीटा को आप वापस रिटर्न कर दीजिए तो ये जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x स्क्वायर अपान 1 माइनस x स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आप समझ गए कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला जो होता है वो होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर। चलिए बच्चों अब हम इस फार्मूले के बारे में देखते हैं। तो बच्चों इसके लिए थोड़ा सा हमें अलग से चलना पड़ता है। देखिए कैसे। इतना बराबर अब की बार इतना लाना है। तो बच्चों ये चीज मिट गई। लेट, ये तो मिटाना नहीं चाहिए था। tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू बच्चों हम क्या लिख सकते हैं x। बच्चों हम लिखना चाह रहे हैं वी नो दैट इज इक्वल टू, बहुत कुछ आप जानते हैं बच्चों, sin 2 थीटा का फार्मूला लिखिए, लेकिन उस फार्मूले में जिसमें tan आए। तो बच्चों sin 2 थीटा का tan में जो फार्मूला होता है वह होता है क्या बच्चों 2 tan थीटा, tan 2 sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर 2 थीटा लिख दे रहे हैं, उधर जाएगा तो बच्चों ये साइन इनवर्स हो जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। बच्चों ये हो गया। अब बच्चों हम tan थीटा के स्थान पे x लिख दें और थीटा के स्थान पे tan इनवर्स x, थीटा के स्थान पे tan इनवर्स x रख दे। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इजिकल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर। tan थीटा के स्थान पे बच्चों हमने लिख दिया x और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा के स्थान पे यहाँ भी x। तो बच्चों ये फार्मूला हमारा प्रूव हो गया। ठीक इसी प्रकार बच्चों अगर हम काश में हमें सिद्ध करना हो, काश ये 2 tan इनवर्स x इक्वल टू काश इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपान 1 प्लस x स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों ये। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे काश 2 थीटा, ये चीज सेम रहेगी काश 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ जो काश 2 थीटा का फार्मूला tan में होता है बच्चों वो ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। काश 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों 2 थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा काश इनवर्स x और यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बाकी नीचे तो वही है। बच्चों यदि आप देखें तो tan थीटा के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस x स्क्वायर, tan थीटा के स्थान पे हम x लिख सकते हैं और यहाँ पर बच्चों थीटा के स्थान पे tan इनवर्स x आएगा। यहाँ का काश चूंकि यहाँ गया है तो ये क्या होगा काश इनवर्स। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू बच्चों काश इनवर्स x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर अपान 1 प्लस x स्क्वायर। बच्चों ये भी इसका भी डेरिवेशन हो गया। अब बच्चों ये आता 8वां 9वां 10वां और 11वां। बच्चों इसमें से हम ये बता दे रहे हैं और ये बता दें 10वां, ये हम नहीं बताएंगे, ये आप स्वयं कर लीजिए। और आपका 11वां ठीक उसी तरह का है जैसे आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का किया था। पहले आप tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का आप निगमन कर लेंगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई को आप कैपिटल X मान लो और प्लस tan इनवर्स z, फिर इसको x और उसको y मानते हुए पुनः tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फार्मूला लगा के करेंगे आपको मिल जाएगा। तो बच्चों हम लोग आते हैं जो है फार्मूला नंबर 7 पे। सातवां 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है बच्चों साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। जो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। अब पुनः बच्चों हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। देखिए डेरिवेशन कैसे हो रहा है। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू x, ये हो गया। बच्चों हम लोग जानते हैं फार्मूला साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों। तो बच्चों 3 थीटा इक्वल टू, ये रोक ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा के स्थान में बच्चों x माइनस 4 x क्यूब। बच्चों थीटा की वैल्यू वापस लौटा दीजिए 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू बच्चों हो जाएगा ये साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और बच्चों हम 10वां बता देना है आपको, 10वां फार्मूला नंबर 12 का डेरिवेशन। ये बच्चों 8वां था जो हमने मिटा दिया, ये 8वां था। थ्री tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। बच्चों यही है फार्मूला, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू x, ये हो गया बच्चों।
अब लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan 3 थीटा इजकल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बच्चों इतना भी होता है। बच्चों ये हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा के स्थान बच्चों हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। बच्चों थीटा के स्थान को उसकी वैल्यू वापस कर दीजिए, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार फार्मूला नंबर 10 का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा तेज चले बच्चों, इजी फार्मूला है ये वाला फार्मूला बच्चों। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को एक बार में करिएगा, उसके बाद जो tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई आएगा उसको एज x मान लीजिएगा और इसको y, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाइएगा, ये आएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में बच्चों हम सवाल एक्सरसाइज के सवाल को हल करेंगे। तो बच्चों उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, और कहीं भी यदि कोई दिक्कत हो बच्चों कमेंट जरूर करिएगा कि कहीं जो है या कुछ छूट गया हो हमसे बताइएगा। बच्चों पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।